27वीं तरमीम उस वक्त आएगी जब लाई जाएगी। मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं जो भी इख्तियार होगा वो चीफ जस्टिस साहिबान जुडिशल कमीशन के पास ही होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीटीआई समेत दीगर जमातें शामिल थीं। इस वक्त सियासी जमातों का फैसला था, आईनी अदालत होनी चाहिए। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिला। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज, मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया। पीआईए की बैनुल अक़वामी परवाजें सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। लाहौर, मदीना, कराची रूट्स पर परवाजें मंसूख। जराये के मुताबिक पीआईए इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स पाकिस्तान का कहना है सीईओ का रवैया ठीक होने तक काम नहीं करेंगे। जराये के मुताबिक सीईओ पीआईए ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी फजाई आलूगी की लपेट में। लाहौर का फजाई मयार इंतहाई मुजरे सेहत। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 371 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद की फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 338, मुल्तान में 246 और गुजरावाला में 189 रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके रामस्वामी में डंपर की टक्कर से शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद गाज के हमरा जॉय हादसा पर पहुंचे तो मुश्तल अफराद ने लियाकत महसूद की गाड़ी को घेर लिया, पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की। गार्ड की हवाई फायरिंग। हादसे के 2 मुकदमात दर्ज। पहला मुकदमा डंपर ड्राइवर और दूसरा डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और 20 से 25 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। आज दोपहर 3 बजे कौमी शाहरा और सुपर हाईवे एहतजाजन बंद करेंगे। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद का वीडियो बयान। कहा रात 12 बजे हादसे की इतला मिली। एसएसपी को जॉय हादसा पर नफरी भेजने के लिए फोन किया। एसएचओ ने कानूनी कार्रवाई के लिए जॉय हादसा पर बुलाया। एसोसिएशन के 15 से 20 मेंबरान के हमरा मौके पर पहुंचा। वहां बयान दिया जो बच्चा शहीद हुआ उसके साथ हूं। वहां 2 से 2.5 हजार अफराद जमा हो गए। मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के जेरे तामीर नए ब्लॉक का दौरा। मंसूबे की जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। कहा जेरे तामीर ब्लॉक में आला मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। 2012 से रुके मंसूबे की तकमील से पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की मयारी सहूलतें मैसर आएंगी। With the United States, Pakistan continues to build a broad-based and balanced partnership. Our all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. With Saudi Arabia, our relations have entered a new era of mutual confidence and economic collaboration. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमरीका से हालिया सिफारती रवाबित में दहशतगर्दी से निपटने में शराकतदारी पर जोर दिया गया। चीन के साथ सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जमानत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने कहा पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की जिनकी दुनिया मुख्तलिफ है। सिफारतकारी का फन मेहनत और तजुर्बे से आता है। नारे, शोर शराबा और खामोश खामोश की सदाएं। पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा राई और हुल्लड़बाजी की नजर। लीगी अरकान की तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई। एहसन रजा ने कहा ऑपोजिशन का एजेंडा अपने लीडर को छुड़वाना है। ये लोग मुल्क से मुखलिस नहीं तो इस्तीफा दें और घर जाएं। तारिक गुल बोले अब पंजाब में और ऐवान में सिर्फ शेर धाड़ेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने चोर चोर के नारे लगाए तो हुकूमती अरकान ने घड़ियां लहरा दी।
स्पीकर मलिक अहमद खान अरकान को रोकते रहे, टोकते रहे, हाउस इन ऑर्डर की सदा लगाते रहे, लेकिन किसी ने एक न सुनी। ऐवान मछली बाजार बना तो स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हमारी तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात जो है रही हॉस्पिटल में, तो हमने उन्हीं के फार्मूले के ऊपर उनसे जो है वो बातचीत की और वो अब भी उस पर ही कायम है। इजाज चौधरी साहब भी उस पर कायम है, बाकी तीनों जो हैं वो भी उसके ऊपर ही कायम है। शाह महमूद कुरैशी से उनके ही फॉर्मूले पर बात हुई। वो भी कह रहे हैं कि बातचीत के अलावा कोई हल नहीं। जब भी पीटीआई के लोगों से कोई मिलता है तो हुकूमत को खौफ होता है कि कहीं वो तो नहीं जाने लगे। ऐसी मुलाकातों से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी एतमाद में लेना होगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा पीटीआई एहतजाज पर जाती है तो वर्कर्स और पार्टी कायदीन का नुकसान होगा। शेख वक्कास जैसे लोगों को क्या पता कि जेल की सख्तियां क्या होती हैं। हम समझते हैं एंगेजमेंट होनी चाहिए ताकि दोनों तरफ नुकसान ना हो। हुकूमत ने बानी को जेल में रखा हुआ है, पीटीआई भी नहीं चाहती वो बाहर आए। कराची के इलाके गुलबर्ग रहमानाबाद में घर से मियां बीबी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून की गला कटी और मर्द की फंदा लगी लाश बरामद हुई। मुमकिन तौर पर शौहर ने अहलिया को कत्ल किया, बाद अज़ा खुदकुशी कर ली। वाक़ई से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। लाहौर में पुलिस कांस्टेबल रिक्शा ड्राइवर को ट्रक की टक्कर से बचाते हुए टांगे गवा बैठा। शादरा फ्लाईओवर की चढ़ाई पर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। नाके पर खड़े पुलिस एहलकार हामिद ने ट्रक को रिक्शे की तरफ आते देखा और रिक्शा ड्राइवर को बचाते हुए ट्रक की जद में आ गया और उसकी दोनों टांगे पहियों के नीचे चली गई। जख्मी पुलिस एहलकार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट्स के औकात कार पर अमल दरामद कराने पर डीसी लाहौर को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का स्मॉग के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने पूछा, स्मॉग गन्स का कोई फायदा है या नहीं। लाहौर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म और रोजाना समात का इंदिया भी दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालती कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, हुकूमत की रहनुमाई और मदद के लिए है। पाकिस्तान और कनाडा ने मजबूत और पायदार ताल्लुकात की तजदीद कर दी। मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का कैनेडियन कैनोला की पाकिस्तान को बरामदात में सहूलत फराहम करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने बताया, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और कैनेडियन वज़ीर खारजा में टेलीफोनिक राबता हुआ। फरीकैन का गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग, तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे पर मुज़ाकरात की तकमील का खैर मकदम। मुज़ाकरात वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख और कैनेडियन वज़ीर की क़यादत में हुए। दोनों मुल्कों का तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और अहम मादनी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहब में मौजूद। अंदरून बैरून ममालिक से 30,000 के करीब सिख यात्री मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। भारत से 2000 से ज्यादा सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते आज ननकाना साहब पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन आज होगा। डेमोक्रेट मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इंतखाबी सर्वे में सबसे आगे। ज़ोहरान ममदानी का आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन क्रिट्स से मुकाबला। इंतखाबी रैली से खिताब में ज़ोहरान ममदानी का कहना था, अवाम साथ है, तारीख रकम करेंगे। अमेरिका का अमीर तरीन शख्स और सदर ट्रंप मेरे खिलाफ और कुओमो के साथ है। सदर ट्रंप का रिपब्लिकन क्रिट्स की बजाय एंड्रयू कुओमो की हिमायत का ऐलान। कहते हैं ममदानी से कुओमो बेहतर है। अवाम को कुओमो को वोट देना चाहिए, वो डिलीवर कर सकता है। अगर न्यूयॉर्क का
कम्युनिस्ट मेयर हुआ तो वफाकी फंड नहीं दूंगा। रिपब्लिकन क्रेडिट्स को वोट देने का मुतालबा, ममदानी को जितवाना है। न्यू जर्सी और वर्जीनिया के गवर्नर के इलेक्शन भी आज, कांटे का मुकाबला मुतवक्के। साबिक सदर ओबामा डेमोक्रेट गवर्नर्स की इंतखाबी रैलियों में शरीक हुए। साबिक सदर ओबामा ने जोहरान ममदानी को फोन पर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। नया फॉर्मेट, नया मैदान, नया कप्तान। आज से वनडे सीरीज में टकराएंगे जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान। ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी करेगा। शाहीन आफरीदी पहली बार वनडे सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। कहते हैं हमारा काम है क्रिकेट खेलना, कप्तान बनाना या हटाना बोझ का काम है। मेरी तवज्जो इस सीरीज और अपनी परफॉर्मेंस पर है। क्रिकेट टीम गेम है, कभी अकेले फैसले नहीं करता। कमबैक करना डेब्यू से ज्यादा मुश्किल है। लोगों की तवक्कुआत होती हैं आप अच्छा परफॉर्म करो। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं जवाब हमेशा कारकर्दगी से देना चाहिए। क्रिकेट तब्दील हो चुकी है, गेंदबाजों को बल्लेबाजों से एक कदम आगे सोचना पड़ता है। विमेन सुपर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की 5वीं कामयाबी। सनसनीखेज मुकाबले में ब्राइटन को 3-2 से शिकस्त दे दी। जीत के साथ टेबल पर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इवेंट में आर्सेनल का भी जानदार खेल, लेस्टर सिटी को 4-1 से आउटक्लास किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आमद। पख्तून तलबा के साथ रिवायती डांस किया। नौजवानों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा नौजवानों पाकिस्तान का फख्र है। पाकिस्तान की ताकत उसकी सकाफती यकजहती में है। पख्तून की सकाफत का पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम है। पख्तून तलबा की तकरीब में आकर दिली खुशी हुई। ऐसी तकरीबात एक दूसरे को करीब लाती हैं, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग मिलता है। ये चाउमीन फ्रेश लग रही है, मैं भी चाउमीन खाऊंगी। बिरयानी और मैं स्पाइसी फूड बहुत पसंद करती हूँ। और कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की फनकार शरीक। मजेदार खानों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। गैर मुल्की फनकारा भी पाकिस्तानी खानों की दीवानी हो गई।